जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस की टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 10 है। यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियान। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, आर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस पाई जाती है। याद रखिएगा इसे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वह मिलती है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, जलवाष्प। सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है जलवाष्प। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लोयस पठार कहाँ स्थित है? भारत, जापान, रूस या चीन में? तो लोयस का पठार जो स्थित है दोस्तों वह स्थित है चीन में। डी इसका सही आंसर है, चीन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है? 30%, 65%, 88 या 97%? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों 97%। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? बताइए दोस्तों कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो यह पाया जाता है दोस्तों क्षोभ मंडल। बी इसका सही आंसर है, क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा बी, ओजोन गैस हमारी क्या करती है दोस्तों? त्वचा झुलसने से हमारी रक्षा करती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो शांत पेटी है जो दोस्तों वह पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या नदियां? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व मेरे दोस्तों किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है ज्वालामुखी को। ए ऑप्शन इसका सही है, ज्वालामुखी। ये बिल्कुल इसका
सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी, इक्वेडोर। तो कोटोपैक्सी जो स्थित है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो स्थित है वह इक्वाडोर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो वलित जो पर्वत है मेरे दोस्तों वह है हिमालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यह निवास करती है दोस्तों 9%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, यल तरंगे, प्राथमिक और गौण दोनों तरंगे। तो धरातल जो तरंगे होती हैं मेरे दोस्तों वह होती हैं यल तरंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है, यल तरंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। नवीनतम पर्वतमाला है अपलेशियन, सतपुड़ा, यूराल, राकीज। बताइए दोस्तों नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो नवीनतम पर्वतमाला है मेरे दोस्तों जो है यूराल। यूराल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? किस भूसन्नति से हुई है? गोदावरी, टेथिस, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वह हुई है टेथिस से। बी ऑप्शन सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, कीनिया। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो स्थित है मेरे दोस्तों वह स्थित है इटली में। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। माउंट एरवेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तो इसका होगा ए, अंटार्कटिका में स्थित है। याद रखिएगा इसको, बहुत ही वीआईपी प्रश्न है मेरे दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? बताइए दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीसोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ए, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ओजोन केंद्र स्थित है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सबसे दूर वायुमंडल परत का नाम बताना है। समतल मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा आयन मंडल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल,
समताप मंडल या ए सभी। तो रेडियो तरंगे जो दोस्तों परावर्तित होती हैं वह होती हैं आयन मंडल से। कहाँ से होती है दोस्तों? आयन मंडल से होती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? बताइए दोस्तों। यह ए और डी तो ऑप्शन यही है, क्षोभ नहीं होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल होता है। तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, आयन मंडल। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समतल मंडल या क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सी, क्षोभ मंडल। बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सामान्य वायु दाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य वायु दाब जो पाया जाता है मेरे दोस्तों वह पाया जाता है सागर तल पर। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, तूफानी मौसम। किसका होता है यह सूचक? तूफानी मौसम का होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा डी, ओजोन मंडल। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ हवाएं, समुद्र पवनें या इनमें से कोई नहीं? तो इन पवनों को मेरे दोस्तों व्यापारिक पवनें कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, व्यापारिक पवनें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं मेरे दोस्तों वह उड़ते हैं समताप मंडल में। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, समताप मंडल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की बताइए दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या इनमें से कोई नहीं? तो जो चक्रवात की आकृति होती है मेरे दोस्तों वह होती है अंडाकार। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है इसका। आगे देखते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है, परिक्षेत्र कहलाता है, केंद्र या गर्त कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है मेरे दोस्तों उसको कहते हैं चक्षु। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों ये आप हमें
कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।